हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग की एक क्लास। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जो एग्जाम में सीए फाइनल के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना ट्रांसफर प्राइसिंग का, वो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ज़्यादातर बच्चों से। ठीक है, और अगर हकीकत बताऊँ मैं, इसकी जो वेटेज होती है 10 से 12 मार्क्स की होती है, तो 10 से 12 मार्क्स लाना ईजी है। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में एसोसिएट एंटरप्राइज का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है या नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डीम्ड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या एपीए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट वाला एपीए रोल बैक वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, या फिर आपका कप मेथड आता है। मोस्टली आपका इसी में ही निपट जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। और 94 भी सेक्शन है जिसमें इंटरेस्ट डिसअलाउ कर देंगे, 30% से एक्सीड हो जाता है तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है, तो वो 94 भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ट्रांसफर प्राइसिंग देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरा कंप्लीट करना मुश्किल है। हैंस इसीलिए मैं आपको कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर पूरे कंप्लीट सारे के सारे सॉल्यूशन दे दूं ट्रांसफर प्राइसिंग के। जो कि 10-12 क्वेश्चन सॉल्व है ना, उनका सॉल्यूशन कैसे होना है, इजी तरीके से कैसे सॉल्व होना है, आप इस वीडियो को देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। हालांकि आप इंस्टीट्यूट की बुक ले लो, किसी भी टीचर की बुक ले लो, चाहे वीजी सर हो गया, चाहे भंवर पुराना सर हो गया, किसी की बुक ले लो, सबके बुक में ये क्वेश्चन होंगे और बड़े कॉमन क्वेश्चन है, और इंस्टीट्यूट भी सबसे ज्यादा ये पूछता है। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये जो आपकी ये बुक है ना, इस बुक के मैंने क्या कर रखा है, इन क्वेश्चनों को ना मैंने एक समरी फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पर। तो मैं जब ये बुक कराऊंगा ना, तो इस समरी फॉर्म में से मैं यहाँ से ही आपको वैल्यू पुट करवा दूंगा। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूरी डिटेल्ड पढ़ना मुश्किल काम है, समरी में पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे कि आप ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पहला क्वेश्चन सिंपल ये कहता है कि जो ईएफ लिमिटेड है, ईएफ लिमिटेड है और एक ईएफ आईएनसी है। ये पूरा क्वेश्चन आपको नजर भी आ रहा होगा, बुक में देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। आप इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में भी है और इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है, आप वहां से देख लेना। मैं आपको समरी बता देता हूँ। एक ईएफ लिमिटेड है, देखो समरी देखो यहाँ पर, समरी देखो यहाँ पर एक कहता है एक ईएफ लिमिटेड है, एक ईएफ आईएनसी है। आईएनसी ईएफ आईएनसी जो है वो यूएसए की है, जो ईएफ आईएनसी है वो कहाँ की है, वो यूएसए की है। और एक ईएफ लिमिटेड है, या क्या ये जो ईएफ आईएनसी है ना, ये यूएसए की जो कंपनी है, इसने क्या कर रखा है, 74% शेयर होल्ड कर रख रखे हैं। आपने देखा होगा जो एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन है, एसोसिएट एंटरप्राइज कैसे बनती है, अगर आप किसी व्यक्ति के 26% से ज़्यादा वोटिंग पावर रखते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, दैट इज क्या बन जाओगे आप दोनों आपस में एक दूसरे के एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाओगे। तो ये क्या होगी, ये एसोसिएट एंटरप्राइज की ट्रांजैक्शन हो गई। तो एसोसिएट एंटरप्राइज की ट्रांजैक्शन होगी तो हेंस अब आपका क्या करना पड़ेगा, एएलपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आर्म लेंथ प्राइस में कुछ भी प्राइस में अप डाउन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब जो ऑफिसर होगा, ऑफिसर क्या कर देगा, एडिशन कर देगा या डिलीशन कर देगा। डिलीशन करता नहीं है, मोस्टली एडिशन ही करता है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। तो देखो ये क्या हुआ, जो ईएफ आईएनसी है जो यूएसए की है, इसने 74% होल्ड कर रखे हैं। इस ईएफआईएनसी ने क्या करा, लोन दिया इसको। जो लोन दिया वो लोन क्या कहा कि ये जो लोन है ना, लिबोर प्लस 1.5% है, लिबोर प्लस 1.5% है। अब ये लिबोर प्लस 1.5% है तो कितना परसेंट हो गया, ये 5.5% हो गया, 5.5% हो गया। ठीक है, और ये जो लिबोर प्लस 1.5% है, ये 5.5% हो गया। और ये जो ईएफ लिमिटेड है, ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट। इसने इसको लोन दिया, इसने इसको लोन दिया, प्लस ये बाहर भी लोन देती है एक्सटर्नल पर्सन को। जब ये एक्सटर्नल पर्सन को लोन देती है तो वो जो रेट देती है वो लिबोर प्लस 2% होता है, हेंस 6% होता है। इसी परसेंटेज को क्या कर रखा है इसने, फेमा ने ऑथराइज भी कर रखा है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब जरा ध्यान से देखो, ये इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है। जब ये आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट, ये भी तो बोल सकती है कि ठीक है ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट देना, लाइक मैं कह दूँ मार्केट में 8% चल रहा है बट इसने इसको कितने परसेंट पे दे दिया, 10% पे दे दिया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, जब यहाँ से यहाँ पैसा जा रहा है तो ये तो ज़्यादा पैसा चला गया। जब ज़्यादा पैसा चला गया तो इसने अपना खर्चा बुक कर लिया और हमें गवर्नमेंट को टैक्स मिला नहीं, जबकि टैक्स कम हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम एक एएलपी कैलकुलेट करवाएंगे। तो क्या हुआ है, इसने क्या करा है, जब ये इसको लोन दे रही है तो ये अगर सपोज करो, मैं कहता हूँ मार्केट का जो रेट है, मार्केट में रेट चल रहा है 8%, मार्केट का रेट चल रहा है 8%, नॉर्मली 8% पे दिया जाता है। बट ये कहती है कि मैं तो इसको 10% पे देती हूँ। तो जब ये 10% की ब्याज इधर पे करेगा तो पैसा इंडिया से ज़्यादा चला गया। जब इंडिया से ज़्यादा चला गया तो इसने क्या करा, इसने खर्चा बुक कर लिया। गवर्नमेंट कहती है ये तो खर्चा ज़्यादा बुक कर रहा है, कहने का मतलब हमें तो टैक्स रिकवर ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम एएलपी लेकर आएंगे, और एएलपी लेकर आने के बाद क्या कहेंगे, हम आपका एडिशन कर देंगे, दैट इज वो हम आपकी इनकम मान लेंगे अगर आपने अननेसेसरी कुछ भी ट्रांजेक्शन करी है तो इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा, जब आप
एक्सटर्नल पार्टी को लोन देते हो तो वो 6% की रेट पर देते हो, जब आपने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया तो 5.5% की रेट पे दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कप मेथड लगा कर डिटरमाइन कर सकते हैं, कप मेथड लगा कर डिटरमाइन कर सकते हो। तो आपको पहले डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये केस ऐसा है कि जहाँ पर कप मेथड भी लग सकता है। यूएसए और ईएफ लिमिटेड आपस में एक दूसरे की एसोसिएट एंटरप्राइज है, एक लाइन ये भी लिखनी है, एक लाइन कप मेथड के बारे में बतानी है, एक लाइन एसोसिएट एंटरप्राइज है, दोनों एक दूसरे की ये बताना है। तीसरी लाइन आपको बतानी है कि जो आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट का, ठीक है, इंटरेस्ट का आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कप मेथड लगा के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। परमिसिबल रेट आपका जो अभी बताया था मैंने, जो आउटसाइडर को दिया जाता है ये परमिसिबल रेट होता है, दैट इज यही हम क्या मान लेते हैं, यही हम एएलपी मान लेते हैं, इसे ही हम आर्म लेंथ प्राइस मान लेते हैं। अब आर्म लेंथ प्राइस से ज़्यादा पर इंटरेस्ट दिया है तो आपका वो क्या बन जाएगा, अगर आर्म लेंथ प्राइस से ज़्यादा वाला रेट चार्ज किया है इसने तो वो क्या कर दिया जाएगा, वो एडिशन कर दिया जाएगा आपकी इनकम में। ईएफ लिमिटेड आपकी इनकम में ऐड कर देंगे अगर आपने लोन का जो इंटरेस्ट है वो 6% से ज़्यादा पे कर रहे हो। तो देखो एएलपी 6% है और लोन का जो इधर पे किया वो 5.5% है, हैंस 6 से कम है ना, तो यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस लगेगा ही नहीं, यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस लगेगा ही नहीं, हैंस टीपी का लॉ यहाँ पर अप्लाई ही नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर लिखनी है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% है, एएलपी 6% है और हमने जो इंटरेस्ट लिया है वो 5.5% है, एएलपी से कम लिया है, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा, हैंस यहाँ पर एएलपी वाला लॉ नहीं लगाएंगे, क्योंकि एएलपी लगाने से आपका रेट कम हो रहा है, दैट इज इनकम कम हो रही है और गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। गवर्नमेंट तो चाहती है मेरे को टैक्स ज़्यादा मिले, इनकम ज़्यादा मिले। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुज मोटर लिमिटेड के नाम से, ठीक है। इसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन में समरी लिख रखी है मैंने इसकी, जिसमें अनुज मोटर लिमिटेड है, ये इंडियन की कंपनी है, इसकी इनकम कितनी है, इसकी इनकम 300 करोड़ है। इसने क्या कर रखा है, ये 300 करोड़ ये 3 एडजस्टमेंट से पहले की इनकम बता रखी है। अब एडजस्टमेंट कैसी कैसी हो सकती है, ज़्यादातर एडजस्टमेंट देखो पहले क्या होगी, इसने 10,000 कार सेल करी किसको, रीडा लिमिटेड को। जो इसने 10,000 कार रीडा लिमिटेड को सेल करी और ये कंपनी है, ये क्या करती है, 30% के शेयर होल्ड करती है, कहने का मतलब 26% से ज़्यादा वोटिंग पावर है। ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। अब जब ये एसोसिएट एंटरप्राइज है तो देख लो, क्या इसने पैसा तो कम नहीं दिया भैया, आप सेल कर रहे हो 10,000 कार, तो सामने वाले से पैसा भी तो पूरा रिकवर होना चाहिए ना। अब यहाँ पर देख के तो पता चला कि जो इसने पैसा दिया है इसको 200 रुपये कम दिया है, बाकी लोग 200 रुपये, मतलब सपोज करो अगर मैं कहूँ 10,000, मतलब क्या, तो 10,000 का रेट है, 10,000 में से इसने 200 कम दिया है, तो हम क्या करेंगे, वो जो 200 कम दिया है वो क्या कर लेंगे, वो इसकी इनकम बना देंगे, क्योंकि पैसा कम आ रहा है ना, बाहर से पैसा कम आ रहा है। गवर्नमेंट कहेगी 300 करोड़ में हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे जितना पैसा कम आया, तो निकाल लेंगे उसको। 10,000 है, कार है, मल्टीप्लाई 200 रुपये एक कार का, तो 200 रुपये कमाया ना, तो जितना कमाया वो, ये डॉलर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, $1 63 रुपये का है, आपका ये 12 रुपये 60 पैसे क्या हो जाएगा, एडिशन कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा एडजस्टमेंट है आपकी रॉयल्टी की। दूसरी एडजस्टमेंट रॉयल्टी की है, यहाँ पर कहता है कि जो क्योटो लिमिटेड है, क्योटो लिमिटेड क्या करती है, ये आपकी नो हाउ देती है इसको, और ये नो हाउ के बदले में पैसे देता है इसको 120 लाख, ठीक है, 120 लाख देता है। लेकिन अगर यही नो हाउ, ये व्यक्ति नो हाउ किसी आउटसाइडर को देता है ना, तो उससे 90 लाख लेता है। अरे भैया एक बात बता, ये व्यक्ति वैसे तो 90 लाख लेकर काम चला सकता है, बट यहाँ से पैसा ज़्यादा जा रहा है। अब ज़्यादा जा रहा है तो इसने खर्चा बुक कर लिया होगा, कहने का मतलब गवर्नमेंट की इनकम कम हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, ये एडिशन करवा देगी, ये चीज़ कह देगी कि भैया तुमने वैसे तो तुम्हें कितने देने चाहिए थे, 90 देने चाहिए था, बट तुम्हारा कितने जा रहा है, 120 जा रहा है, फालतू जा रहा है ना, कितना 30 फालतू जा रहा है। ये जो 30 फालतू गया है ना, ये आपकी इनकम बना देंगे। तो हैंस हमने क्या करा, जो $30 है मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, कितना आ गया, 1890 लाख आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको करोड़ में करोगे तो डॉट लगा देना, 18.90 करोड़ आ जाएगा। तीसरी एडजस्टमेंट में दिखाता हूँ। तीसरी एडजस्टमेंट कहता है, ये जो अनुज लिमिटेड है और एक ये ड्रॉफ लिमिटेड है, ये क्या करती है, जर्मनी की कंपनी है। इसने क्या करा, इसको लोन दिया। जब इसने लोन दिया 1,000 यूरो का लोन दिया 10% की ब्याज पर। और क्या करता है, ये बाहर भी लोन देती है आउटसाइडर को, जबकि बाहर 9% पे देती है, इसको 10% पे दिया। भैया सोच के देखो, एएलपी कितना है, एएलपी तो 9% है ना,
ALP तो 9% है, 9 देना या 9 से कम देना चाहिए था, आपने 1% ज़्यादा दिया। जब 1% ज़्यादा दिया तो वो 1% कैलकुलेट कर लो। दूसरा क्या है, आपस में एक एसोसिएट एंटरप्राइज है। वो एसोसिएट एंटरप्राइज कब बनती है, जब आप क्या करते हो, लोन देते हो, तो जिस व्यक्ति को लोन दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू का 50% से ज़्यादा ये होल्ड करती है, टोटल बुक वैल्यू को 50% से ज़्यादा लोन देते हो, तो क्या बन जाओगे, आपस में आप एक दूसरे के एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाओगे। हैंस ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज है। और क्या करेंगे, इनके ट्रांजेक्शन जो 1% का जो डिफरेंस है वो 1000 का 1%, दैट इज़ जो आएगा आपका, वो एडिशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो 3 एडजस्टमेंट है वो तीनों एडजस्टमेंट क्या कर दी जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन आपके सामने ही आएगा। 300 है, एक ये आ गया 12.60, एक 18.90 आ जाएगा, और तीसरा आपका ये आ जाएगा, तीसरा आपका 840 आ जाएगा। तो आपको ये जो इनकम आ जाएगी, तीनों को टोटल करोगे टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक बात और बोल रही थी, जब आपकी इनकम एडिशन होती है, जब आपकी इनकम एडिशन होती है, ये एडिशन किसने किया, ऑफिसर ने किया है, तो यहाँ पर जब एडिशन होती है तो इसके रेस्पेक्ट में जो 10AA की जो डिडक्शन होती है आपकी, वो नहीं मिलती है, ध्यान देना। ठीक है, 10AA नहीं मिलेगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि 10AA मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो एडिशन कर दिया ऑफिसर ने, तो उसके बिहाफ पर एडिशन के बेसिस पे 10AA नहीं मिलता है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, यूएस लिमिटेड है। वैसे तो भंवर खुराना सर बड़े फेमस है, आप किसी की आपके पास नॉर्मली बुक होती है वीजी सर की या बीबी सर की, काफ़ी फेमस टीचर है, तो आप उनकी बुक का तीसरा क्वेश्चन देख लेना, तो वहाँ से आपको ये दिख जाएगा। तो यूएस लिमिटेड का ये जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, ये यूएस लिमिटेड है, जो यूएसए की है। आईएनडी लिमिटेड है, ये आईएनडी लिमिटेड इंडिया की है। इसने क्या करा, इसने क्या करा, जो कंप्यूटर सेल करे इसको, जब इसने कंप्यूटर इसको सेल करे 50,000 कंप्यूटर, कितने रुपए के प्राइस पे, 11,000 रुपये के प्राइस पे। भाई ये व्यक्ति इधर पैसा दे रहा है, 11,000 रुपये पे सेल कर रहा है, तो यहाँ से पैसा जाएगा ना इंडिया से बाहर 11,000, भाई जाता जा रहा है। जबकि यही व्यक्ति क्या कर, और ये सब्सिडरी भी है भाई, ये क्या है, सब्सिडरी भी है। और यही अगर मैं बात करूं किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की, तो ये 10,000 में बेच देता है। भाई इससे ज़्यादा में कित बेच रहा है। अब जो चीज़ आपको 10,000 में इसको देनी चाहिए थी, आपने उसको 11,000 में दिया है ना। फिर उसके बाद ये कहता है कि जो वारंटी है, वारंटी के लिए ये जिम्मेदार है। अरे एक तो भैया वारंटी के लिए ये जिम्मेदार है, तो भैया यहाँ पर आपका सिंपल ये ध्यान रखना है कि आपको ये जो वारंटी है, जबकि वारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंडिया लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, जब यूएसए लिमिटेड क्या करती है, यूएसए लिमिटेड जब सामान बेचती है किसको, सीएमआई लिमिटेड को, तो यहाँ पर वारंटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, यहाँ पर वारंटी के लिए यूएस लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई सामान खराब आया, क्या कर देती है, सीएमआई लिमिटेड यूएस को भेज देती है। अच्छा, इंडिया लिमिटेड के सामान आया, इंडिया लिमिटेड जब आगे भेजती है, कोई सामान खराब आया तो क्या कर देती है, खुद ही ठीक करके देती है, कोई वारंटी नहीं, क्योंकि वारंटी के लिए ये जिम्मेदार है, इसको वापस नहीं भेजेगी। अच्छा, यही सेल किसको, अगर ये व्यक्ति इसको सेल करता है तो 10,000 में बेचता है, और ये व्यक्ति इसको सेल करता है तो ज़्यादा में बेच रहा है। भाई क्यों ज़्यादा में बेच रहा है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। जब यहाँ से इंडिया से, मतलब इंडिया से बाहर पैसा जा रहा है ना, सोच के देखो, जहाँ जाना कितना चाहिए था 10,000, अब जा कितना रहा है 11,000, 1,000 फालतू जा रहा है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इनकम पकड़ेगी और उसको क्या कर देगी, एडिशन कर देगी। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक आपको वो निकाल लेते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन देगा। ये कहता है कि देखो मैं वारंटी भी करके दे रहा हूँ, जो वारंटी करके दे रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्राइस है वो इसके अकॉर्डिंग प्राइस कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले प्राइस कैलकुलेट करना है कि अगर ये व्यक्ति ये इसको बेचेगा तो कितने में बेचता है, दैट इज ये आउटसाइडर है ना, ये इसको बेचेगा आउटसाइडर को, तो कितने में बेच सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो उसका एक एएलपी निकाल लेंगे, वही एएलपी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो जितने का डिफरेंस आएगा वो क्या कर दिया जाएगा, एडिशन कर दिया जाएगा आपकी इनकम में। तो देखो ये व्यक्ति कितने में सेल करता है, इसको 10,000 में बेचता है, कितने में बेचता है, 10,000 में बेचता है। वो जो 10,000 में बेचता है उसमें क्या कर देंगे, उसमें कॉस्ट ऑफ वारंटी है, वारंटी की वजह से आपका सेल प्राइस कम होता है। भाई वारंटी की वजह से इनकम कम होती है, वारंटी की वजह से जो होती है आपकी इनकम कम होती है, तो हेंस क्या करूँगा मैं, वारंटी की जो कॉस्ट है, जो कितने महीने की है, 3 महीने की वारंटी है, और ये जो कॉस्ट दे रखी है वो 1,000 रुपये पूरे साल भर की दे रखी है। इस 1,000 को 3 महीने पे लेकर आओ, 1,000 × 3 डिवाइड बाई 12, 250 रुपये की वारंटी की कॉस्ट है। वो 250 रुपये की वारंटी की कॉस्ट क्या कर दी मैंने, लेस कर दी। अब मेरा ये क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा आर्म लेंथ प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब जबकि
जबकि इंडिया लिमिटेड कितना पे कर रही है, इंडिया लिमिटेड 11,000 पे कर रही है, हैंस कितना ज़्यादा पे कर रही है, 1250 ज़्यादा पे कर रही है। तो जो डिफरेंस है वो कितनी यूनिट पर, 50,000 यूनिट पर है। तो वो क्या कर देंगे हम, 1250 इंटू 50,000 करेंगे, आपका ये कितना निकल कर जाएगा, 6 करोड़ 25 लाख निकल कर जाएगा। 6 करोड़ 25 लाख को फर्दर फिर दोबारा 50, इसको करोड़ में कन्वर्ट कर लो तो 6.25 करोड़ निकल कर जाएगा आपका। ये आप क्या निकल कर आ जाएगी आपके, ये ट्रांसफर प्राइसिंग की वैल्यू, ये इतना एडिशन कर देगा ऑफिसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। दूसरा पार्ट देख रहे हैं, अगर दूसरा पार्ट मतलब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं दूसरे पार्ट बना रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को।